नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को बंद करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार देने से किया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। लोगों से सुझाव भेजने का किया आग्रह। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों समेत 5 लोगों को कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी। और सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में पुलिस कमिश्नर का पद सृजित करने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को बंद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार देने से इनकार कर दिया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिले के करीब 39 राजस्व ग्रामों द्वारा आम सभा के माध्यम से राज्यपाल, झारखंड सरकार को भी ज्ञापन सौंपा गया था। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित इलाके के ग्राम प्रधानों ने प्रभावित जनता की मांग पर ग्राम सभा का आयोजन कर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए गांव की सीमा के अंदर की जमीन सेना के फायरिंग अभ्यास के लिए उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया था। साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार नहीं देने का अनुरोध किया गया था। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे इन मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें खनन पट्टा देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले में चल रहे अवैध खनन और खनिजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में मंगलवार देर रात जिला परिवहन पदाधिकारी सौरभ प्रसाद तथा मोटर वाहन निरीक्षक सूरज हेम्ब्रम ने गोला और मांडू क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में माल वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कुल 2,45,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी सौरभ प्रसाद ने बताया कि अवैध खनन और बिना दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 92वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिक्स्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के साथ कल गिरिडीह जिले के धनवार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली खोरी महुआ नेमाडीह सड़क का शिलान्यास किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को बगोदर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली कई सड़कों का शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव को पंचायत, पंचायत को प्रखंड और प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार कोरोना का बहाना बनाकर विकास कार्यों को लेकर अपना पल्ला झाड़ती रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 जुलाई को भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक समेत 5 लोगों को कोलकाता हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। अदालत ने सभी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस के तीनों विधायकों के जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद है। शर्तों के अनुसार तीनों कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को पासपोर्ट जमा करना होगा और 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। गिरिडीह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुकों की भूमि सत्यापित कर पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने का काम तेजी से चल रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,36,000 किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया 4 माह के अंतराल के बाद डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि सभी लाभुक किसानों का KYC किया जा रहा है एवं उनके भूमि अभिलेख को पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को दिया गया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि 50,374 लाभुक किसान के भूमि अभिलेख को सत्यापित कर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 56,517 किसानों का KYC सत्यापित कर ली गई है। डीसी लकड़ा ने बताया कि जिले के सभी CSC केंद्रों पर किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। हजारीबाग के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजेंद्र कुमार गुप्ता के घर कल दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति की जानकारी विभाग को मिली है। राजेंद्र कुमार गुप्ता के पास शॉपिंग मॉल भी है। इसके अलावा उनके द्वारा फैक्ट्री भी संचालित की जाती है। खूंटी में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सक्रिय सदस्य तोपाल मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार नक्सली तोपाल मुंडा उर्फ तोपाल चुटिया पूर्ति चाईबासा खूंटी में लगभग आधा दर्जन नक्सली कांडों में शामिल रह चुका है। पुलिस अधीक्षक अमन गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली स्कूल मैदान के पास संगठन विस्तार के लिए कुछ लड़कों से बातचीत कर रहा था। वह युवकों को संगठन से जुड़कर काम करने और पैसों का लालच
लालच दे रहा था। सूचना के आधार पर मुरहू थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तोपाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से लातेहार जिले के सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर यूनिसेफ के पदाधिकारी ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार एवं यूनिसेफ के सहयोग से लातेहार जिले के सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर यूनिसेफ की पदाधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी रंजन सक्सेना ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से स्वच्छता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों में स्वच्छता के आदतों को नियमित रूप से उपयोग में लाने के लिए शिक्षकों को मिलकर काम करने की बात कही। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्वच्छता की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जिले के 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देने के लिए चयन भी किया गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से इस अभियान की सफलता के लिए लगातार काम करने की बात कही। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राजधानी रांची सहित जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में पुलिस कमिश्नर का पद सृजित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा कि रांची में आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, साथ ही वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात व्यवस्था भी चरमराई हुई है। रांची में पिछले 1 साल से ट्रैफिक एसपी नहीं होने के कारण यातायात व्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है। सांसद ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री राज्य हित में बहुत जल्द सकारात्मक कदम उठाएंगे। उन्होंने रांची की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और ट्रैफिक एसपी का शीघ्र पदस्थापन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूरदर्शन से निर्मित धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के विशेष प्रदर्शन में भाग लिया। इस धारावाहिक का प्रदर्शन संसद भवन में किया गया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वराज धारावाहिक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह धारावाहिक लोगों को देश के स्वतंत्रता संग्राम और अज्ञात नायकों के योगदान को जानने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। धारावाहिक के विशेष प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी के महानिदेशक एनवी रेड्डी, कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शेल कंपनी खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, हेमंत के मामले में हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग पर लगाई रोक, एसएलपी पर फैसला सुरक्षित। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सरकार का जनहित में बड़ा फैसला, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज बंद। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के पंच तत्व में विलीन होने की खबर को हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने कैश कांड में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने भाजपा संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को बंद करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार देने से किया इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। लोगों से सुझाव भेजने का किया आग्रह। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों समेत 5 लोगों को कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दी। और सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में पुलिस कमिश्नर का पद सृजित करने का किया आग्रह।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।